जो समझ जनता ने दिखाई है, उससे यही पता चलता है कि जनसुराज अपने उस अभियान में असफल रही है। हमने ये पाया इस आम चुनाव में कि जनता ने जनसुराज का वो संवाद या तो समझा नहीं या सुना नहीं। कोई स्कीम, कोई योजना चल रही हो जिससे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा हो, तो उस योजना को आचार संहिता के लागू होने के बाद चुनाव होने तक रोका जाना चाहिए। यही कानून बाकी राज्यों में लागू करवाया गया। चुनाव आयोग ने राजस्थान में इसको लागू करवाया, महाराष्ट्र में इसको लागू करवाया, हरियाणा में इसको लागू करवाया, तो फिर बिहार में इसे लागू क्यों नहीं करवाया? लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो सजगता से अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और जो वादे उनसे नहीं किए गए हैं, जो वादे उनसे किए गए हैं, उन वादों के नहीं पूरा होने पर वो सही निर्णय ले सकें, सही विचार कर सकें, यही हमारी जनता से उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मेरा नाम है सुमित। इस वक्त पश्चिमी चंपारण के भितियारवा आश्रम में है, जहां पे प्रशांत किशोर ने 3 वर्ष पहले यहां से ही उन्होंने अपनी पदयात्रा की शुरुआत किया था और 3 वर्षों के बाद पश्चिमी चंपारण के भितियारवा आश्रम पहुंचे हैं। और ये जो प्रशांत किशोर है जनसुराज के सूत्रधार है, यह आश्रम में तीसरी बार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि करारी हार के बाद जो है आत्ममंथन करने के लिए अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ जो है प्रशांत किशोर हैं भितियारवा आश्रम पहुंच चुके हैं और मौन करके जो है बैठ चुके हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं। और उनके ही प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उनकी बयानों को सुनाते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं इस आत्ममंथन को लेकर। प्रशांत जी और जनसुराज के कुछ सीनियर लीडर्स और कार्यकर्ता आज यहाँ गांधी आश्रम भितरवा में एक दिन का प्रायश्चित उपवास रखने की प्रक्रिया में हैं। ये प्रायश्चित इस बात का है कि 3 साल पहले जिस सफर पर हम निकले थे, बिहार के लोगों में एक चेतना जगाने के लिए जो प्रयास किया गया था, उनको ये बताने के लिए कि बिहार में गरीबी, भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी और अशिक्षा का जो आलम फैला हुआ है, उसका कारण क्या है। इन सब को लोगों को समझाने का जो संघर्ष 3 साल पहले से शुरू हुआ था, उसके उपरांत हमने ये पाया इस आम चुनाव में कि जनता ने जनसुराज का वो संवाद या तो समझा नहीं या सुना नहीं। जो वर्डिक्ट, जो नतीजा आया है, जो समझ जनता ने दिखाई है, उससे यही पता चलता है कि जनसुराज अपने उस अभियान में असफल रही है। हम इस बात में सफल नहीं हो पाए कि लोगों को बिहार की सही हालत, इस हालत से निकलने का सही रास्ता और सही तरीका बता सकें। तो ये प्रायश्चित इस बात का है कि हम एक बार फिर से उसी प्रयास को शुरू करेंगे, जिससे कि लोगों को सही सही स्थिति बताया जा सके और उसके उपरांत उनको एक बार ये मौका फिर मिले कि बिहार के भविष्य को बदलने का एक तरीका निकले, जिसमें जनसुराज के द्वारा बताई गई बातों का और उसके द्वारा दिखाए गए रास्तों का अमल किया जा सके। तो नतीजे दिए हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हम उनका इस बात का धन्यवाद करते हैं
कि वो बड़ी संख्या में आए और उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। दूसरी बात ये कि जिन-जिन लोगों ने किसी-किसी शर्त पर या किसी बहकावे में आकर ये नतीजा दिलाने में मदद की है और वोटिंग का पैटर्न इस तरह से दिया है, उन सब में उन्हें फिर से धोखा ना दिया जाए, हम इस बात के लिए सजग रहेंगे। जनसुराज पार्टी अभी से उस विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए तैयार है, जिससे लोकतंत्र की रक्षा की जा सके, लोगों के हितों की रक्षा की जा सके और लोगों की भलाई को हम सर्वोपरि माने। लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो सजगता से अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और जो वादे उनसे नहीं किए गए हैं, जो वादे उनसे किए गए हैं, उन वादों के नहीं पूरा होने पर वो सही निर्णय ले सकें, सही विचार कर सकें, यही हमारी जनता से उम्मीद है। ये बात सच है कि सत्तारूढ़ दल ने जंगल राज के उदाहरणों से जनता को गुमराह किया और जनता उस कारण भी काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हो गई। उन्होंने अपना मत बिना सोचे समझे दे दिया, लेकिन हम जनसुराज के लोग इस बात के लिए जनता को दोषी नहीं देना चाहते। हम उन लोगों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं जिन्होंने जानबूझकर जनता का ध्यान भटकाया, उनको गलत वादे किए और अनैतिक तरीके से लालच दिए। जो कुछ भी हुआ इस चुनाव में वो सब आप लोगों ने देखा है। आज देश की सारी मीडिया, सारे प्रबुद्ध लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ने पारदर्शी ढंग से इस चुनाव का संचालन किया है, क्योंकि आचार संहिता के नियमावली में ये लिखा है कि अगर कोई स्कीम, कोई योजना चल रही हो जिससे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा हो, तो उस योजना को आचार संहिता के लागू होने के बाद चुनाव होने तक रोका जाना चाहिए। यही कानून बाकी राज्यों में लागू करवाया गया। चुनाव आयोग ने राजस्थान में इसको लागू करवाया, महाराष्ट्र में इसको लागू करवाया, हरियाणा में इसको लागू करवाया, तो फिर बिहार में इसे लागू क्यों नहीं करवाया? ऐसा क्या था कि बिहार में आकर चुनाव आयोग अपने कोड ऑफ कंडक्ट की नियमावली को ताक पर रखकर सरकार को वोटिंग के एक दिन पहले तक लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी? इस बात का जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए और उन्हें देना होगा। मैं इस बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ, इस बात को दोहराते हुए कि हम ये पश्चाताप इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को समझा नहीं पाए, उनको सही रास्ता दिखाने में हम सफल नहीं हो पाए। हम फिर से इसके लिए प्रयासरत रहेंगे और आगे आने वाले समय में आप जनसुराज की विभिन्न कार्य प्रणालियों को देखेंगे। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव सिटीज।